यार मुन्ना का स्टैंडर्ड इतना लो कैसे हो गया? पहली बार वेटर रखा, वो भी ये। तुम्हारी इन हरकतों से वो इम्प्रेस नहीं होने वाली। सुमन जब यहाँ है ही नहीं तो इम्प्रेस कैसे होगी? तुम बस ऑर्डर दो, आज सब कुछ मैं करूं। सब मतलब सब। आज तक सबसे ऑर्डर लिया भैया, हमसे ऑर्डर लेने वाला पहली बार आया। होता है, मेरे साथ भी आजकल बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। एक पोहा। यस मैम। आप क्या लेंगे सर? मैं डाइट पर हूँ, थैंक यू। फिर से कोई नई ट्रिक। ट्रिकी सही, पर इतनी मेहनत कर रहा है सिर्फ तेरे सॉरी के लिए। दिल जीत लिया लड़के ने। तेरा दिल नहीं, कोई सस्ती सी कैंडल है जो बात बात पे मेल्ट हो जाता है। तो बता, इस कैंडल से बदले की आग जलाऊं या शादी का हवन? भोपाली ने यहाँ सिविलियन के साथ बहुत कुछ होते हुए देखा है, पर किसी को अपने साथ ये सब करते हुए मैं पहली बार देख रही हूँ, वो भी एकमात्र माफी के लिए। आपको कैसे पता चला? जब हमें प्रिंसिपल की चालाकी से लेके वॉचमैन की बदमाशी तक सब पता है, तो फिर ये स्टूडेंट की पार्टी कैसे छूट जाएगी? नहीं बताओ आप। अपनी गलतियों में फंस गया मैं। अब समझ ही नहीं आ रहा कैसे माफी मिलेगी। हमारी मदद ले लो, झटपट निपट जाओगे। हाँ सच्ची? सही बता रही हूँ। कोई आइडिया है आपके पास? अरे अपन का खुद का ट्राई करो हुआ आइडिया, चाहो तो आजमा के देख लो। बताइए बताइए, आइडिया क्या है? वो हम तुम्हें कल बताते हैं। नहीं, अभी बताइए। अबे कितने उतारू हो तुम मियां, हैं? मतलब एक बार बेइज्जती करवा के तुम फिर से वो भोपाली की बातों में सर मार रही हो। तो क्या करूं? सुमो को मनाना जो है मुझे। पर भोपाली का आइडिया ट्राई करने से पहले ना मुझे खुद का एक एक्सपेरिमेंट। कौन सा? वो केमिकल वाला एक्सपेरिमेंट? नहीं, फीलिंग वाला। और अगर ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं आया ना तो सुमो के पीछे भागना बंद। वाह मियां, जे बात ये हुई ना बंटी वाले सोन जैसी बात है। और वैसे भी मियां, तुम ना वो लड़के को जाने ही दो। इतने अच्छे लुक से तुम तो 3-4 लड़कियां ऐसे पटा लोगी, ऐसे। नहीं यार, अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ ना तो इसका मतलब है सुमो सच में मुझसे बात नहीं करना चाहती, सच में मुझे देखना नहीं चाहती। तो इस केस में मुझे उसकी मर्जी की इज्जत करनी चाहिए। समझा? अब बस मुझे कल का इंतजार है। दादू, दादू। दद्दू बाहर टेंशन में स्टैंड बाई है। बाहर वेट करे नहीं कह सकते थे?
ये टी शर्ट कहाँ से है आपके पास? सरवण भैया ने दी। दुश्मन से सीधा भैया। पिछले हर बम विस्फोट के लिए माफी मांगकर सालगिरह में हमें ये जो उपहार में दे दिए। चाय रखी है। थोड़े से टाइम में मैं तुम्हें थोड़ा तो समझ ही गई उषा। ये सॉरी तुम मुझ तक पहुंचाना चाहते थे। आज ये कंफर्म हो जाएगा सुमो, क्या मैं सच में तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता? क्या सच में मेरे एफर्ट से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? मैं बहुत कुछ ना सही पर तुम्हारा कुछ तो लगता हूँ। मैं फर्क पड़ता बस एक बार ये बता दो, प्लीज बता दो प्लीज। प्लीज सुमन, क्या हुआ? कुछ नहीं दादू। कब? तुमने मुझे गलत प्रूव नहीं होने दिया। तुम पीछे मुड़ी, तुमने मुझे ढूंढा, यानी तुम्हें फर्क तो पड़ा। इसीलिए मैं तुम पे और हम पे कभी गिरफ्त नहीं करूंगा। कभी नहीं, आई प्रॉमिस। कौन से पेपर्स हैं डम्बल भैया? पता नहीं दीदी। चाचू की बैंक स्टेटमेंट। कितनी बार कहा है आपसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आए तो ऐसे खोला मत करो। चाचू ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी, आपको पता है ना? सॉरी दीदी। सुमन, कंचन, बेटा लो अपना अपना टिफिन पकड़ो। जी। पूरा फिनिश करना, समझी ना? दादू आप ये चाचू की फाइल में रख दोगे प्लीज? मुझे स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो रहा है। अब आ भी जा कंचा। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। बीना मेरा टिफिन। लाई लाई, ये लीजिए, संभाल के रखना, इसमें देखिए तेल वगैरह है। ये लीजिए, चलो बेटा निकलो। रमेश, ये जो पैसा तुमने अपने अकाउंट में जमा कराया, ये कहाँ से? बाबूजी वो बिजनेस के लिए चाहिए था तो। मैंने पूछा ये पैसा कहाँ से आया? किसी से उधार लिया? किससे? किससे लिया? पापा लिए होंगे किसी से। बिजनेस में तो पैसों का लेन देन चलता ही रहता है ना। कोई बात नहीं। स्कूल का टाइम हो गया बच्चों, क्या हुआ? पापा वो कंचा बस आ गई आ गई आ गई आ गई। एक ऑफिसर के घर में लेट लतीफी वाला एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलेगा। कंचन, फिर कभी नहीं होगा कोनो साहब। आई मीन ताऊ जी। चलो बाय। चल बाय। बाय। बाय बेटा। इतना तो हक है मुझे रमेश कि मैं ये पूछ सकूं कि ये पैसा कहां से आया। बाप से क्या छुपा रहा है?
देवराज भाई साहब से। ये बताओ, ये लैब असिस्टेंट क्यों? क्योंकि मियाँ मुर्गा बन के माफी लेने की उम्र निकल गई अब। नहीं नहीं, एक बात बताओ, ये सबके टेबल पे जाके टेस्ट ट्यूब और बीकर देने से माफी कैसे मिलेगी? देखो मियाँ, डब्बे के अंदर डब्बा, उसके अंदर एक और डब्बा, उसके अंदर एक छोटा सा डब्बा। ये प्लान सबसे छोटा डब्बा है। तो आपका बड़ा डब्बा, बड़ा प्लान क्या है? वो पता चल जाएगा तुमको। अभी तुम्हें माफी चाहिए ना, तो बस जो मैं कह रही हूँ वो करो। माफी के लिए मियाँ थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ, बात जिस तरह से सामने आई वो गलत था, पर एक तरह से ठीक ही हुआ ना। अब सबको पता चल ही गया। आप आराम से इंदौर जा सकते हैं अपने सेंटर की ओपनिंग के लिए। पर भाई साहब को बात बहुत ज्यादा बुरी लगी बीना। देखा नहीं, वहां पर बिना मुझसे कुछ कहे कैसे चले गए? संजय आए हैं। भाई साहब को चेकअप के लिए कैंट लेके जाना है। बाबूजी के एक दोस्त एक्सपायर हो गए हैं, तो बाबूजी तो जा नहीं पाएंगे। पर मैं तो जा सकता हूँ ना, ऐसे कैसे भाई साहब अकेले चले जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। और अगर भाई साहब नाराज हो तो आप उन्हें मना लेना। बिल्कुल ठीक है। भाई साहब, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। भाई फाइल मुझे दे दीजिए। मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ जैसे तुम रख लेते हो। मियाँ, इन दो हाथों से सबके सब काम आज तक मैं अकेला ही करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार कोई मेरी मदद कर रही है। तो मियाँ जोर से जोरदार तालियां बजाएं श्रवण के लिए। ये केकड़ा पुच्छल लीच की तरह लग जाता है आंखों के सामने। मेरी जगह पे कुछ तो कांड कर रहा है, पर क्या? मत बोल कुछ श्रवण। आज देख कि सुमन को तेरी परवाह है भी कि नहीं। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। आज का एक्सपेरिमेंट काफी लंबा है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। यस।
अनीश ने कुछ तो छेड़छाड़ की है, बताऊं इसे या नहीं? रोक लो सुमो, ऐसे तो जल जला जाऊंगा यार। माफी के लिए मियाँ थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। ये लिक्विड डाला और बूम। रुक जाओ श्रवण, मत डालो, जल जाओगे। क्या कर रहे हो श्रवण? केमिकल समझ नहीं आ रहे तो पूछ लो, एक्सीडेंट हो जाता। सुमन, अपने बड़ी को हेल्प करो। यस सर। लापरवाही की कोई लिमिट है तुम्हारी? ये सब केमिकल्स हैं, कोई होली के रंग में ये कुछ भी घोल दिया। हाथ जलता ना तुम्हारा तब अकल आती। लापरवाही करने से पहले रोक भी सकती थी ना। तुमने भी देखा था ना उसे केमिकल बदलते हुए। तुम प्रोसीजर को ध्यान से सुनो और ओह, आप यहाँ? हेलो डॉक्टर। हेलो, मुझे लगा लंच के बाद आएंगे। आर्मी वाले टाइम के पक्के होते हैं डॉक्टर। और बिना सपोर्ट के चल रहे हैं। फिर वो इज्जत कर्नल। एक्चुअली मैं आपको यही दिखाने आया हूँ कि मैं एकदम सही हूँ और फिटनेस टेस्ट के लिए एकदम रेडी। पिछली बार भी फोर्स ज्वाइन करने की जल्दी में यही किया था आपने, इसलिए ठीक होने में इतना टाइम लग रहा है। अब मैं और घर पे नहीं बैठ पाऊंगा डॉक्टर। और अगर अभी भी रेस्ट नहीं किया तो छोटी सी चोट भी बड़ी बन सकती है। सब्र रखिए। इतनी बेचैनी क्यों है आपको? इस सवाल का जवाब एक है, आर्मी। और वजह दो है। एक तो ये कि ज्यादा देर आर्मी से दूर रहने से मन उदास हो जाता है मेरा। और दूसरी वजह यह है कि अब रहना पड़ रहा है तो आसपास कुछ चीजें हैं जो गलत लगती हैं, लेकिन डर लगता है कि कहीं कुछ बोल दिया तो किसी के मन को ठेस ना पहुंच जाए। ऑलराइट, मैं टेस्ट करवा लेता हूं। पर कर्नल, इसी वजह से डॉक्टर, इस चोट को जल्दी ठीक होना होगा। आइए प्लीज। अनीश, क्या ये सब क्या था आज क्लास में? तुम्हारा मजाक अब लिमिट क्रॉस कर रहा है। लिमिट उसने तुम्हारे साथ क्रॉस किए सुमन। तुमसे कोई हेल्प नहीं चाहिए मुझे। फ्रेंड हो, फ्रेंड रहो। ये सब करने का हक किसी के भी पास नहीं है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो सबमिट कर दी है, बस अब ड्यू डिलिजेंस रह गया। बिल्कुल, वो भी जल्दी हो जाएगी और हमारी मुलाकात भी बहुत जल्दी होगी। श्योर, सी यू सून देवराज। थैंक यू सर। कर्नल ने देखने के बाद भी अनदेखा कर दिया। कोई परेशानी है या किसी बात से नाराज है? क्या तुम्हारा और सुमन का ब्लड ग्रुप सेम है, बी पॉजिटिव। तो एक काम करो, तुम अपनी क्लास में जाओ, बाकी हम सब देख लेंगे।
भाई पता नहीं खाली लंबी लंबी छोड़ रहा है या कुछ करेगा भी। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। हर साल की तरह इस बार भी कल स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी ब्लड डोनेट करने के लिए कल यहाँ जरूर आए। ओ तेरी। और हो सके तो अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेके आए। यस, कल छुट्टी। अरे हो, अगर अपनी मर्जी से खून देने आया ना तो 8-10 बॉटल खून ही भरवाऊंगा, और अगर नहीं आया ना तो इतना खून निकालूंगा कि वाटर टैंक भी कम पड़ जाएगा। नहीं सर, मैं तो पड़ोसियों से काम की छुट्टी के बारे में बात कर रहा था। सबको खींच के यहाँ जो लाऊंगा। कल के लिए ऑल एक्साइटेड? यस सर। गुड। मियाँ तुम्हारी बेसब्री के वास्ते एक हफ्ते पहले खिंचवा लिए थे ब्लड डोनेशन के कैंप। हाँ तो मियाँ सेम ब्लड ग्रुप का फायदा उठाओ और खुश हो जा। फायदा उठाओ? कैसे फायदा उठाऊं? पता आपको झगड़े के बाद उसने मुझे क्या बोला था? डरपोक। और कल ये बात सबके सामने साबित हो जाएगी। मियाँ बी पॉजिटिव हो तो बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव? कैसे बी पॉजिटिव? आपको पता है अगर मुझे पापा से ज्यादा डर किसी से लगता है तो वो है सुई। और कल ब्लड डोनेशन कैंप में पल भर का जीना पल भर का मरना नहीं होगा। वो लोग सुई घुसा कर रखेंगे, खून चूसते रहेंगे मेरा। माफी चाहिए तो कल फैमिली के साथ टाइम पे आ जाना। यार ये बात तो बनने की जगह जान लेने पे आ गई है। क्या करूं? मुझे तुम पे दया आ रही है श्रवण। किस्मत हमसे मुंह घुमा रही है और तुम धूप से। अब हमारे फ्यूचर का क्या होगा? मुझे पता था तुम आओगी। मुझे पता था कि जब तुम अपने घर वालों को बताओगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो कभी मना नहीं करेंगे। अब भला प्यार आर्मी या सिविलियन फैमिली थोड़े ना देखते। देखता है। प्यार में भी सिविलियन और आर्मी परिवार देखना चाहिए। ऐसा दादू ने कहा
जब मैंने सबको हमारे बारे में बताया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने पापा से कहा कि श्रवण अच्छा इंसान है और आज नहीं तो कल जिम्मेदारी का एहसास उसे हो ही जाएगा ना। पर पापा ने कहा ना आज होगा, ना कल, ना परसों। मैंने मम्मा को भी समझाया श्रवण कि श्रवण और मैं अपने प्यार में बहुत आगे निकल चुके हैं। तो मम्मा ने कहा कि जहां तक पहुंचे वहीं से लौट जाओ, फ्लाइट का टिकट मैं करा दूंगी। कंचन ने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए बहुत ही स्मार्ट आर्मी ऑफिशियल ढूंढ के लाएगी। यहाँ तक कि टमरू ने भी कहा कि तुम हमारे आर्मी परिवार के किचन के खाने को डिजर्व नहीं करते श्रवण। तो मुझे कौन सा घर जमाई बनना है? मतलब सबने रिजेक्ट कर दिया मुझे। हाँ, रिजेक्ट तो सबने कर दिया, पर तुमने भी तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी ना अपनी हरकतों से। और तुम्हारा ये परिवार जब चाहे जहां चाहे वहां गाड़ी पार्क कर देते हैं, और तुम्हारे चाचू कभी भी लाउड म्यूजिक चला देते हैं, और तुम्हारी मम्मा बिना मोबाइल फोन के 200 मीटर तक बात कर लेती है। अब ये सब तो मेरा आर्मी परिवार एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक सेकंड, और तुम? मैं तो तुम्हारे प्यार में अंधी हूं ना श्रवण। ओह, तभी तुम ये बोलने के लिए ये सब बैग क्यों लेके आई हो? ये सब बोलने के लिए नहीं लाई हूँ, भागने के लिए लाई हूँ। तुम भी अपना सामान पैक करो, हमें जल्दी से कहीं दूर भागना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोर्ट मार्शल कर देंगे मेरा अगर किसी ने देख लिया तो। पर देख तो लिया है दादू ने। हमारे पास टाइम बहुत कम है श्रवण, चलो तुम जल्दी चलो, आओ। और श्रवण जब हम लोग जाएंगे ना तो, अरे तुम सोच क्या रहे हो? तुम नहीं चाहते कि हमारा प्यार मिसाल बने? हाँ। चाहे दो परिवारों में कितनी भी लड़ाई हो, प्यार उन्हें एक कर सकता है। चाहे वो दो परिवार आर्मी और सिविलियन ही क्यों ना हो श्रवण, प्यार उन्हें सच में एक कर सकता है। हाँ ठीक है, तुम कहती तो अभी पैकिंग करता हूँ। कपड़े पैक करने में हेल्प करोगी? वो क्या है ना, मुझे कपड़े फोल्ड करने नहीं आते। आई होप मैंने तुमसे प्यार करके कोई गलती ना कर दी हो श्रवण। बिल्कुल नहीं, मैं तो खुद एक मिसाल बनना चाहता हूँ, पर वो क्या है ना कि मिसाइल से डर लगता है यार। अब क्यों ना हम थोड़ा रुक जाएं, कोशिश करें, दद्दू परमिशन दे देंगे। श्रवण, तुमने अच्छा नहीं किया मेरी पोती को बहला फुसलाकर। दे ले परमिशन। जी हाँ, डर गए ना, नहीं बचा पाए खुद को। हो गए ना फाइनल्स में फेल। अब एग्जाम्स की छुट्टियों में ऐसे सो के टाइम वेस्ट करोगे ना, तो ये जो डरावने सपने पक्का सच हो जाएंगे। हो गई तेरी चढ़-चढ़, अब तू निकल। हाय मेरी सुमो। तू नज़्म नज़्म सा मेरे। आज जैसे सपने में दिल से दिल मिले, बस वैसे तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आ जाए। हाथ मिला रहे हो या छुड़ा रहे हो? हैं? पिछली बार देखा था मेजर चौधरी के साथ तुम्हारा हैंडशेक। अरे कोई सिविलियन से नहीं कहता है कि शोर मचाने में दम क्यों लगाते हो? मैं देखता हूँ। और तुम यहाँ इसमें दम लगाओ। एक फौजी की शादी में जा रहे हो और हैंडशेक सिविलियन वाला। बाबूजी, आपको ये म्यूजिक बहुत डिस्टर्ब। लो
मैंने बोला और बंद हो गया। चले? कर्नल कपूर ने हमारे ऑनर में खास गाड़ी भेजी है। मेरा अंडर ट्रेनिंग था वो, इतना टाइम हो गया है पर अभी भी इज्जत करता है वो। हाँ, तो हमारी तरफ से भी एक बढ़िया सा गिफ्ट तैयार है बाबूजी। महंगा वाला डिनर सेट है, पिछली दिवाली पे मिला था। अरे भैया, एक फौजी की गृहस्थी में टूटने वाली चीजों का क्या काम? बाबूजी वो मुझे पता है, आर्मी में ट्रांसफर होता रहता है ना। चलो, इतने सालों में इतना तो पता चली। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, वो लड़का किसी कॉस्मेटिक कंपनी में सेल्स देखता है। क्या? वो एक सिविलियन है? मैं तैयार हुआ था एक फौजी की शादी में जाने के लिए और उसने शादी तय कर दी अपनी लड़की की एक सिविलियन के साथ। ये फौजी भी सिविलियन की तरह बातें छुपाने लगा है। मैं नहीं जाऊंगा शादी में। बाबूजी आपका वहां पे सब इंतजार करेंगे, आप नहीं जाएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, जैसे मुझे लग रहा है। बाबूजी सच बोलना, ईमानदारी, डिसिप्लिन, ये सब सिविलियन की तरह उसके लिए शब्द रह गए हैं। जिसे जाना है शादी में जाए, ब्रिगेडियर तिवारी नहीं जाएगा। चाची ये क्या हुआ? छोटी छोटी चीजें इंसान का कैरेक्टर बताती हैं। तुम सिविलियन हो पर तुम्हारी बेटी की परवरिश एक आर्मी परिवार में हुई है। वो किसी सिविलियन से शादी करने की गलती नहीं करेगी। क्या हुआ? दादू इतने गुस्से में क्यों है? उनको कर्नल कपूर के सिविलियन दामाद से प्रॉब्लम है। सच्ची कहूँ तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि सालों पहले ऐसा क्या हो गया था कि बाबूजी ने सिविलियन के खिलाफ नफरत की चादर ओढ़ ली। रीना, आज के बाद दोबारा कभी मत बोलो। कपूर साहब का ड्राइवर है, बाबूजी की तरफ से हम ही लोग चलें, नहीं तो लगेगा कि परिवार की तरफ से कोई आया ही नहीं। ठीक है, गिफ्ट उठा लो। बेटा ख्याल रखना तुम लोग। हाँ बाय। ठीक है, बाय। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे लास्ट मिनट में दादू का मूड खराब हो गया। नॉट फेयर। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि सिर्फ सिविलियन होने की वजह से हमें हैंडसम और स्मार्ट लड़कों को रिजेक्ट करना पड़ता है। नॉट फेयर। तूने लड़कों को यूनिफॉर्म में देखा है? हैंडसम। ओ हेलो, तूने कभी लड़कों को देखा है? टाइट टी शर्ट, रिप जीन्स, किलर हैंडसम, जैसे हमारा पड़ोसी सिविलियन श्रवण। पर दादू को तो उससे भी प्रॉब्लम है। वैसे वो तो तेरा स्कूल बड़ी है ना, तू समझा ना दादू को। तू ना अपना मुंह बंद रख। हो जाएगा पापा, बस थोड़ा टाइमिंग पे ध्यान दो। हाँ भाई, गिराना देना इसे कहीं। एक बार और करते हैं। ओए होए। एक सेकंड, आर्मी मैनर्स क्या सिर्फ चाचू के लिए? चाची जब आप थैंक यू बोलेंगी ना तब होगा असली आर्मिटेशन। थैंक यू राजेंद्र जी। You're welcome। वैसे ये सब चोच लेना उन्हीं के लिए अच्छा है। हाँ भाई, पता नहीं कैसे कर लेते हैं ना। जब से ये आर्मी वालों के पड़ोस में आया है ना, खाना निगलना भी ना जंग जैसा हो गया। मेरा हथियार। अरे भाई, इस घर में धीरे से नहीं बोला जाता क्या किसी से? हाँ, आस पड़ोस वालों को अपनी महाभारत सुनानी जरूरी है क्या? आराम से बात करो यार। जी मैंने तो ना सांस भी धीरे धीरे लेनी शुरू कर दी है। अपने पड़ोसी तंग जो हो जाते हैं जल्दी से। पता है ताऊ जी, आपको भी देखना चाहिए था। पापा ना आर्मी वालों के तौर तरीके सीख रहे थे और हम सब पड़ोसियों का मजाक उड़ा रहे थे। हाँ? ओए, शर्म करो थोड़ी यार, शर्म करो। उनकी ना 10% आदतें भी सीख जाए ना तो जिंदगी में 100% डिसिप्लिन आ जाए। इस नालायक को ही देख लो, हर स्कूल जाने से कितने अच्छे टेबल मैनर्स हो गए हैं इसके। हाँ? वेरी गुड बेटा, आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे क्या करेगा ऐसे मैनर्स का? खाया पिया तो सारा निकाल देते हैं स्कूल वाले। कभी कसरत करा लेते हैं, कभी सजा दे देते हैं। नहीं मम्मी, आर्मी स्कूल बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आर्मी फैमिली के बच्चे तो ऐसे हैं जैसे हम सूखी घास और वो ठंडा पानी। हैं? मतलब अच्छे स्टूडेंट है। ला भाई डुमरी, इसे भी दे दे लस्सी, दिमाग ठंडा हो जाएगा।
रुक झुमरी, लेके जा इसे वापस। हम ना लस्सी लस्सी वाले ग्लास में ही पियेंगे। हाँ नहीं तो अब से ना सारी चीजें सही ग्लास में। जाके लस्सी वाले ग्लास में ही लस्सी लेके आ। हम भी किसी से कम नहीं है। मेरा ये ग्लास विस्की के नहीं है, वोडका के है। लस्सी वाली ग्लास थी। जी खाओ आप खाना कांटे से। दाल ठीक से गली नहीं है क्या? यहाँ कोई आर्मी वालों से इम्प्रेस नहीं, सुमन मुझसे इम्प्रेस नहीं। दाल नहीं, बीरबल की खिचड़ी लग रही है। कैसे ठीक करूं इसे? आज मैं बहुत खुश हूं अंजलि। ऐसा लग रहा है जैसे आपके स्माइल को होठों से आंखों तक का रास्ता मिल गया हो। वाह, इतनी गहरी बात इतनी आसानी से कैसे बोल लेते हो तुम? वैसे डॉक्टर साहब को रिपोर्ट लेकर तो आने देते, आप तो पहले से ही तैयार हो गए। क्योंकि मुझे मालूम है रिपोर्ट में क्या लिखा होगा, फिट टू गो, और उसे लेते ही आई विल गो। एक फौजी सिर्फ अपने दुश्मन से नहीं, अपने जख्मों से भी लड़ना जानता है। आप भी ना। पापा और बाकी लोग चले गए शादी में? रमेश और बीना तो चले गए, लेकिन पापा को जब पता चला कि लड़का सिविलियन है तो। अच्छा, उनकी फैमिली में तो सभी आर्मी से हैं। हाँ, दरअसल लव मैरिज है। ओह, चले, डॉक्टर आने वाले होंगे। आफ्टर यू। क्या है? अबे सेटिंग तुम्हारे लिए इस वाली से जो देखो, अभी इसने जब से हमारी डीपी में तुम्हारी वाली फोटो देखी ना मियां, तो पगला गई। हमने तुरंत लपक ली। और जी लेफ्ट वाली है ना, जी उसकी बहन है, हमारे लिए। अब आओ, जादू की झप्पी दे दो। आओ। हो गया तेरा? एग्जाम्स की तैयारी के लिए छुट्टी मिली है, पढ़ने दे भाई। पापा को बहुत उम्मीदें हैं यार मुझसे, प्लीज। क्या कर रहे? यप। क्या? जो लूजर टाइप वाली बातें कहाँ से सीख के आया तू? हैं? मतलब जब लड़की सामने से लाइनें दे रही है तो पढ़ाई कैसे कर सकता है? एक मिनट, कहीं हमारा श्रवण बदल तो नहीं गया किसी से? हाँ भाई, श्रवण बदल गया है। उसे नहीं, मुझे प्यार हो गया है। वाह मेरे शेर। सुमन से। हाँ? एक मिनट, सू से कुछ बोला ना तूने? अरे एक सेकंड, अरे क्या अरे सुन तो सही, सिर्फ लाइक लव नहीं है मेरे भाई, राइट? पर बहुत जल्दी हो जाएगा तेरे भाई से। मतलब हमको ऐसी साइड में लटका रही थे और खुद प्यार का झूला झूल रही थे। देरी तो क्या कर रहे हैं? बहुत कर रहा है यार, पता थोड़ा चलता है। हो गया भाई बस। सुनो बे, तुम दोनों फैमिली के बीच में जो झगड़े हैं ना, उन सबके बीच में जे तो इम्पॉसिबल है। वो कैसे? उसके पापा मेरे पापा दोस्त, हम दोनों दोस्त। एक मिनट, क्या? अबे ऐसा उसने मुझे बोला कई बार कि हम दोनों दोस्त हैं। एक बार फ्रेंड कह दिया मतलब सेड, डन, सील्ड। देखो मियां, जो एक तरफा प्यार का चक्कर है ना, वो छोड़ दियो। एक हमें जो अपने साथ साथ अपने भाई की भी सेटिंग पूरे दुनिया में लेके घूम रही है ना? अब ना हमसे बात करिए। सिवाय अगर तुम हमारी भी सेटिंग सुमन भाभी की बहन जो है कंचा चीना से करा दो, बस, बाकी कुछ नहीं। ए बंटी, सुमन के घर गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे, मैं पहले बोल रहा हूँ। सुमो के यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वाह, मतलब एक लड़की के लिए जो यारी को भूल गया तू। नहीं यार, तू देख। अरे यार बात तो, अरे ऐसा ये अबे बंटी। तो आप कह रहे हैं कि आप अभी फौज में वापस नहीं जा पाएंगे। वो 5 किलोमीटर की रेस आप टाइम रहते खत्म नहीं कर पाए, और ये रिपोर्ट्स को डबल चेक करवाइए ना डॉक्टर। मतलब आप करवा चुके हैं? सॉरी कर्नल, मुझे पता है फौज से इतना दिन दूर रहना
आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा। थैंक यू डॉक्टर। ओके संजय। विजय, तेरा मूड कैसे ठीक करूं? तेरे मूड के तो सामने ब्यूटीफुल सा मौसम भी फीका पड़ रहा है। वेदर देख, लाइटिंग देख, परफेक्ट है ना एक सेल्फी के लिए। अच्छा कम। कंजा मूड नहीं है यार। मन तो कर ले कि तुम्हारी शक्ल की तो जिया कर रखी है ना, वो ऐसे बदल लूं ना। बदल, तू बदल, बदल। ये नोटबुक। ओके, सुमन की नोटबुक है भाई ये। ओह, सुमन की नोटबुक। आराम से। इजी सी इजी। ओह, एक बात माननी पड़ेगी, खुद का मुंह बड़े सड़ा हुआ करेला। ड्राइंग में तो देखो। जो भी है, दिल से तो क्यूट गुड़िया है ना। ओह हाँ हाँ, और तुम हो क्यूट से गुड्डे, है ना गुड्डे? हाँ ही सुनाओ तुम्हारी सारी गुड्डे गुड्डियों की कहानी, है ना? हम भी ये सुनने वाले। मूड ऑफ कर दिया पूरा। छोड़ इसको आम बात की। ओले ओले ओले, ये क्यूट गुड़िया को तो मूड ही ऑफ हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये क्या कर रहा है? पक्का अपने बड़ी के लिए कुछ कर रहा होगा। अच्छा तू भी ना। मैं भी ना हमेशा राइट होती हूँ, पता है। अब फोन उठा ले, उसको भी कुछ बोलने दे। ये तुम्हारे खराब मूड को यूं उड़ा देगा। खोल के तो देखो। लड्डू जैसे गाल पे मिर्च जैसी नाक वाली अपनी फोटो देख के तुम खुश हो जाओगी, मुझे पता था। एक्सक्यूज मी, मैं ऐसी नहीं दिखती। 2 मिनट पहले तुम बिल्कुल ऐसी ही थी, इस कार्टून जैसी। ये कार्टून? ये तो मेरी कॉपी का पेज है। अरे हाँ, ये नोटबुक देने कब वापस आऊं? शाम को 6 साढ़े 6 तक आ जाना। मेरी कॉपी का पेज भी फाड़ दिया, इडियट कहीं का। तुझे हंसाने वाला और तेरा मूड ठीक करने वाला इडियट। वाह मिया, हमारा गुड्डा। मतलब क्या मस्त आइडिया था, जो प्यार का प्लेन टेक ऑफ कराया अपनी गुड़िया के पास। यार बंटी, तेरे मुंह में घी शक्कर। अपना ये प्लेन ना बस यूं ही ऊंचा उड़ता रहे। पापा, आपको दर्द हो रहा है? नहीं बेटा।
परेशान हो। प्लीज बेटा, बी नॉर्मल, सिंपैथी नहीं। याद है पापा, एक बार आपने मुझे बताया था कि जंग पे अगर किसी सोल्जर को चोट लग जाती है तो पूरी यूनिट उसका और भी ज्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि यूनिट में मैं नहीं, हमेशा हम होता है ना? एक की जीत सबकी जीत, एक की हार सबकी हार। एग्जैक्टली पापा, तो मैं आपकी कैडेट हूँ और ये मेरी सिंपैथी नहीं, मेरी यूनिट के लिए मेरा कंसर्न है। सुमन तिवारी, तुम एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनोगी और वो दिन मेरी जिंदगी का। साहब चाय ले आऊं? हाँ ले आओ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। डमरू चाय। जी साहब। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। आइए। कैसे हैं खान साहब? दरअसल मुझे अभी पता चला कि आज आपकी रिपोर्ट्स आने वाली हैं, तो मैंने कहा अभी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा आर्मी, अनफॉर्चुनेटली। अरे तो ये तो अच्छी बात है। थोड़े दिन और परिवार के साथ रहिए, दोस्त के साथ रोज चाय की चुस्कियां लीजिए। देश से ऐसी छुट्टी का मौका फिर कहां मिलेगा आपको? आपको तो खुश होना चाहिए। और कोई खुश हो ना हो, तुम तो खुश हो गए। यहाँ मेरे साथ चाय की चुस्कियां हो गई और वहां मेरी जगह जो दूसरा ऑफिसर आएगा कुछ ना कुछ करके वेस्ट की डील पास करवा लोगे। जानता हूं कि मैं आर्मी वाला नहीं हूं, लेकिन आज ये जरूर जान गया हूं कि आर्मी वालों की दोस्ती हम जैसे सिविलियनों के साथ शायद बस नाम की होती है ना? वरना आपको अब तक कम से कम ये तो जान लेना चाहिए था कि मैं एक उसूलों वाला बिजनेसमैन हूं। ऐसा हो तो अच्छा ही है, बाकी वक्त बताएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। टेक केयर, गेट वेल सून। थैंक यू। सोहन से मिलने आए? नहीं। श्रवण तुमसे मिलने आए? नहीं। जा मिल लो। अंदर बुला लो। वो तो है ही। जी आ गए आप? सोच रही हूँ ना आज रात को पनीर कोफ्ते बना लेती हूँ, ठीक रहेगा? जो मन में आए बनाओ, बस मुझे एक कप चाय पिला दो। साहब जी, आपको तो डमरू जी की चाय बड़ी अच्छी लगती है जी। हाँ जी, आप तो कर्नल साहब के यहाँ गए थे ना हाल चाल पूछने। वैसे तो वो बड़ा आर्मी वाले ये आर्मी वाले वो करते हैं। बताओ, घर आई को चाय भी नहीं पूछी। यहाँ मेरे साथ चाय की चुस्कियां हो गई और वहां मेरी जगह जो दूसरा ऑफिसर आएगा कुछ ना कुछ करके वेस्ट की डील पास करवा लोगे। अरे भाई साहब मैं देखता हूँ। झुमरी, फटाफट चाय बना के ला। पक्का वहां कोई ना कोई बात हुई है। चेहरा कितना उतरा हुआ था ना। अभी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा आर्मी, अनफॉर्चुनेटली। अरे तो ये तो अच्छी बात है। थोड़े दिन और परिवार के साथ रहिए, दोस्त के साथ रोज चाय की चुस्कियां लीजिए। देश से ऐसी छुट्टी का मौका फिर कहां मिलेगा आपको? आपको तो खुश होना चाहिए। पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों
दूसरी रह गई थी ना। अरे 8 बजे चाय, खाना लगाओ ना। वो चाची नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। खाना बना नहीं, मतलब आधी रात में मिलेगा। दद्दू, पड़ोस की झुमरी तो 9 बजे सोचना शुरू करती है, हम तो फिर भी जल्दी बना लेते हैं। क्या बकवास कर रहा है? मतलब हम भी उन्हीं सिविलियन की तरह हो जाएं। 8 बजे चाय, आधी रात को खाना, सुबह की सेहत गायब और दिन भर पेट पकड़ के चिल्लाएं हाय गैस हाय गैस। एक दिन लेट खाने से ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या होता है, कैसे होता है? तुम सिखाओगे एक ब्रिगेडियर को? बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। बीना घर पे नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगा क्या घर में? किसी को कुछ नहीं आता तो बताओ, मैं इंतजाम कर देता हूं। बर्फ डाल के लाऊं पापा? मुझे बनानी आती है। अच्छा, फिर तो पीनी भी आ गई होगी। यही सब काम करता ना तो उस लफंडर बंटी के साथ। अरे होते कुछ अच्छे दोस्त बना। तो आप कौन सा काम है पापा? नहीं, मेरा मतलब आपने तो अपने दोस्त से लड़ाई कर ली, अब ऐसी क्या बात हो गई? चित्र मत खा लियो आज तुम मुझसे। मैं तो बस पूछ रहा था पापा, एक बार शेयर तो करो आप मुझसे। जब कर्नल के पास आर्मी बैज ना था ना मेरे पास 2 रुपए, तब से दोस्त हैं हम। बहुत कुछ देखा है हमने साथ में, ये भी खुद ही देख लेंगे। तू पढ़ाई पे ध्यान दे, हाँ? इन सब बातों में मत पड़ा, समझ गया? क्या बात है जी? अरे यार ये नहीं, असल बात बताना। मैं श्रवण नहीं हूँ। कविता, आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैंने भी बिना सोचे समझे कर्नल साहब से कह दिया कि अच्छा हुआ डॉक्टर ने आपको पास नहीं किया। देश से ऐसी छुट्टी का मौका कहाँ मिलेगा? बस इतनी सी बात का बुरा मान गए? इतनी सी बात? जरा सोचो, हमारी मर्जी के खिलाफ अगर हम दोनों को एक दूसरे से अलग रहना पड़े तो कितनी तकलीफ होगी। एक फौजी के लिए उनकी फौज सब कुछ होती है, और मैंने जाकर। ठीक है जी, मिट्टी पाओ, जो बोल दिया वो बोल दिया। वो मिट्टी पाओ जी? हाँ, छोटी बात नहीं है ये। मैंने उनसे कुछ कहा, फिर उन्होंने मुझसे कुछ कहा, फिर मैंने कुछ कहा, फिर मुझे बुरा लगा जो उन्होंने कहा, उसके बाद मैं। ओहो, इसका मतलब ये है कि सारी की सारी गलती थी आपकी और डांट दिया मेरे पुत्र को, है ना? बेचारा फिक्र ही तो कर रहा था मेरी, और मैंने उसे नहीं। लेकिन कविता, एक बात है, बच्चों को बड़ों के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब इतना छोटा भी तो नहीं है। मुझे लगा पापा ने बिना बात के लिए बैठ लिया। यहाँ तो ये खुद से गुस्सा होकर बैठे हैं। तो यम्मी। खाना है तो कुछ अच्छा खाओ जो शरीर में लगे, नहीं तो जिंदगी भर मेरी तरह सुनती रहना। दौड़ने नहीं जाता, हाथ मिलाना नहीं आता, ये पेट देखो कहाँ जा रहा है। अब आप मत शुरू हो जाओ, गलती मेरी है। जब पता था इतना लेट हो जाऊंगी तो फिर सारी तैयारी करवा के जाना चाहिए था मुझे। बाबूजी भी ना कभी कभी हद कर देते। टंगरू बेचारे को इतनी जोर से डांट दिया, उसने कुछ खाया भी नहीं, और ऊपर से शादी में भी नहीं गए।
सब रोक रोक कर पूछ रहे थे, कहाँ है बाबूजी, बाबूजी कहाँ है, बाबूजी नहीं आए क्या? पर शादी से तो मुझे कोई शिकायत नहीं। भाभी, आपने डांस पार्टी मिस कर दी, पर इस बहाने मैंने तो ना मन मर्जी डांस किया, और आप भी तो मन मर्जी खाना निपटा रहे। बाबूजी नहीं थे तो मतलब पार्टी आप दोनों कर रहे थे और डांट हमें पड़ रही थी। और पापा, मुझे ना बहुत अच्छे से पता है आप कुछ हेल्दी नहीं खा रहे होगे। बाकी सब तो समझी मैं भाभी, लेकिन एक बात बताइए, आज भाई साहब को क्या हो गया था? पहले तो कभी ऐसे नहीं थे। इससे पहले कभी इतनी तकलीफ भी तो नहीं सहन की उन्होंने। उनकी ये चोट उन्हें उनकी फौज से दूर कर रही है, जिसके लिए उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, एनडीए में टॉप किया, वीर चक्र जीता, और अब एक फिजिकल टेस्ट पास नहीं कर पा रहे। भाई साहब की जगह अब कोई दूसरा अफसर आए। इसीलिए देवराज भाई साहब को भी गुस्से में उन्होंने कुछ गलत बोल दिया होगा शायद। इसीलिए गिल्ट हो रहा होगा। और कोई खुश हो ना हो, तुम तो खुश हो गए। यहाँ मेरे साथ चाय की चुस्कियां हो गई, और वहां मेरी जगह जो दूसरा ऑफिसर आएगा कुछ ना कुछ करके वेस्ट की डील पास करवा लोगे। यार और नहीं तो क्या, अब गिल्ट हो रहा है पापा को। पहले तो इतना गुस्से में गलत शलत बोल दिया विजय अंकल को। पता नहीं यार पैचअप कैसे होगा अब इनका। वैसे ही भैया, ऐसे हमारा तुम्हारा हो जाता है पैचअप। तू रहने दे, अपनी बात अलग है यार। तू गुस्सा होकर जाता है तो तू खुद फोन करता है बात बताने के लिए। इनका इतना इजी नहीं है भाई। हाँ भैया, क्योंकि जैसे जैसे इंसान होता है बड़ा, वैसे वैसे हो जाता है सड़ा, चाहे सामने जो भी हो खड़ा। हाँ भैया, देखो तुम्हारी लॉ की खुशी में हम शायर बन रही है। बहुत ही वाहियात शायर बन रहा है, तेरे बस की नहीं है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा यार। अरे तो काम करो ना, अपनी सुनो को ही पूछ लो। तुम्हारी जो मुलाकात रह गई थी वो निपट जाएगी। हाँ यार, इसी बहाने पढ़ाई में तो दिल लगेगा मेरा कम से कम। एक सेकंड यार, बंटी मैं उसके घर तक गया और वापस आने पे उसने मुझे एक फोन भी नहीं किया। अब देखो मियाँ, लॉ तुमने किया ना, तुझे तुम्हारी प्रॉब्लम है? हाँ तो मैं भी अपनी कमजोरी से आर्मी वाली के सामने नहीं रखने वाला। कल को वही शॉट मारेगी वो। जे बात जे कही ना तुमने दिमाग वाली बात। सही है, सही है। अब हम सोचेंगे हैं, बाकी सब भगवान भरोसे हैं। बाय। हे माता रानी, प्लीज कुछ हेल्प कर दो। अब इतना कर रही हो तो एक आइडिया भी। कोई आइडिया देना कंचा। ये तो मुझे भी पता है कि दोनों को मिलके बात करनी चाहिए, पर मिलवाएं कैसे पापा और देवराज अंकल को? अरे अपने बहादुर पड़ोसी सिविलियन को फोन करना। ऐसे आइडियाज का प्रोडक्शन ना उसी के पास होता है। बिल्कुल भी नहीं। बिना मिले मुड़ के चला गया, और घर जाके एक बार फोन तक नहीं किया उसने। मुझे नहीं करना उससे कुछ भी डिस्कस। कल सोचेंगे क्या करना है। कोई आके बोलो, क्या करूं? हाँ, डिसिप्लिन क्वीन है। सो गई होगी अभी तक तो। अब तक एक ठीक आइडिया नहीं आया, और दादू सही थे। लेट खाना खाने से अजीब सा लग रहा है। वॉक कर लेती हूँ। पर श्रवण दिख गया तो? तेरी ब्रिगेडियर के घर पे चोर। यार अब अकल आई है ऐसे क्या? कर लेती हूँ।
अपने घर में चोरों की तरह क्यों घुस रहा है बे? तत्तू ने गुस्सा किया तो खाना नहीं खाया, भूख लगी तो बाहर गया पर कुछ मिला ही नहीं, इसलिए ऐसे। आप भूखे थे तो किसी ने भी ठीक से खाना नहीं खाया डमरू भैया, इसलिए दादू से कम सवाल जवाब प्लीज। एकदम सर्कस है तुम लोगों की फैमिली। मतलब कॉमिक बुक लिख के जा सकती है उस बुढ़ाऊ पे। दद्दू ऐसे कौन देखता है? बोलो, इतनी रात को हमारे घर में क्यों देख रहे थे? तुम्हें क्या? मेरा मतलब देख रहा था कि अगर जागे तो कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी थी। क्यों? मेरा मतलब घर से जाने का तुमने मुझे फोन नहीं किया और अब नाराज भी खुद ही हो। बड़ी अजीब लड़की हो यार तुम तो। नहीं, मेरा मतलब बहुत अच्छी लड़की हो तुम, पर वो। हाँ तो वो पापा का मूड ऑफ था तो सारा दिन उसी में ही निकल गया। मेरे पापा का भी। सुनो, क्यों ना हम किसी एक को प्रॉब्लम में डाल दे और दूसरे को हेल्प करनी पड़े तो बात बन जाए। जैसे कि अगर दोनों को कहीं बाहर जाना हो और किसी एक की गाड़ी का टायर पंचर हो जाए। कमाल है यार। सुनो, फंकिंग के साथ साथ चालाकी भी सीख रही हो तुमसे। कुछ ज्यादा भी मत सीख जाना। एक तो पहले दद्दू मुझे पसंद नहीं करती, फिर ये दोनों पापा के बीच में लड़ाई भी हो गई। बस तुम्हें नहीं खो सकता मैं। मतलब बड़ी। हाँ तो पापा को कल सुबह दिन में कैंट जाना है। मेरे पापा को ऑफिस? परफेक्ट, तो तुम अपने पापा की गाड़ी का टायर पंचर कर देना। एक सेकंड, मैं क्यों? तुम अपने पापा की गाड़ी पंचर करो ना। आर्मी कार गवर्नमेंट ड्यूटी पे मैं पंचर करूँ, जुर्म है ये। अच्छा, मेरे घर पे पता चल गया ना, कुटाई होगी मेरी। ठीक है? नहीं, तुम ही करो ना, तुम पे कोई शक करेगा ना, तुम्हारी कुटाई हो सकती है। मेरे कुछ उसूल हैं श्रवण। वाह, तुम्हारी इन उसूलों के चक्कर में मैं सूली पे चढ़ जाऊं। रहने दो, मुझसे नहीं हुआ। ठीक है, रहने दो। मेरा तो हो गया। मैं तो चला। मैं भी। बिना बात के से लूजर कहीं का। ध्यान रखिएगा आप। सॉरी अंजलि, कल मैंने बहुत कुछ बोल दिया। आप भी ना। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से जाइए और बहुत जल्द वापस आइए। See you. Your smile makes my day, can it? See you. See you. पता नहीं पापा नेक्स्ट कब घर से निकलेंगे। इतना अच्छा चांस छुड़वा दिया लूजर ने। हाय, पापा की मीटिंग लिस्ट में डाल दी स्माइल के चक्कर में, पर कोई नहीं। योर स्माइल मेक्स माई डे बडी। रुको रुको,
ओहो, इसे अभी पंचर होना था। दिन की शुरुआत ही खराब हो गई। कैंट जा रहा हूँ, रास्ते में छोड़ दूंगा, मैकेनिक भी मिल जाएगा वहां से। थैंक यू, पर मेरा ऑफिस आपके रास्ते में नहीं पड़ेगा। बेकार में आपको तकलीफ होगी। कोई तकलीफ नहीं होगी, और दोस्ती में ये सब चलता रहता है। माफ कीजिए कर्नल साहब, पर कल के बाद आपकी ये बात मानना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं चला जाऊंगा। तो कम से कम टायर तो संजय को चेंज करने दो। संजय, टैंक का टायर थोड़ी ना है कर्नल, मैं कर लूंगा ना। पापा आप क्यों कर रहे हो? रहने दो ना। एक तो राजू भैया भी छुट्टी पे है, संजय को कर लेने दो आप। चुप! आप जाइए प्लीज, वरना आप लेट हो जाएंगे मेरी वजह से। और लेट होना आपके असूलों के खिलाफ। और दोस्त की मदद किए बिना आगे बढ़ जाना भी। करेक्ट। जिद ना करो देवराज, संजय को करने दो प्लीज। कोई जरूरत नहीं है संजय, मैं कर लूंगा। सर, पाना एक साइज छोटा लेंगे ना तो फिसलेगा नहीं। कितनी देर से कह रहा हूं मत करो, संजय को करने दो। लग गई ना चोट? अरे कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं लगी है। क्या ज्यादा नहीं लगी है? संजय, फर्स्ट एड बॉक्स लो। तो इतना खून? अरे कुछ नहीं राजेंद्र, छोटी सी खरोच है बस। चलिए आप अंदर चलिए। एक मिनट राजेंद्र, संजय फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ रहा है। नहीं, आप अंदर चलिए, मैं फर्स्ट एड कर दूंगा। आप आइए। अरे रुको, चलिए चलिए आप आइए। अरे आप आइए, हम अंदर करेंगे। अरे बोल, आप आइए इधर। अरे आप आइए, हम अंदर करेंगे। अरे बोल, आप आइए इधर। मॉर्निंग कर्नल, आई एम सो सॉरी, हम लोग कहीं फंस गए इसलिए आ नहीं पाए। ओके श्योर। जैन, हम लोग लेट हो गए तो उन्हें कहीं जाना था, मीटिंग आज नहीं होगी। तुम भी निकलो। जैन, आओ सुमन। अरे मुझे तुमसे बात करनी है। इधर मुंह से बात करो, हाथ क्यों पकड़ा? और मैं क्यों हूँ तुम्हारे पीछे? तुम्हें मुझसे बात करनी है ना, तो तुम आओ। अच्छा, तो तुम्हें कौन सा मतलब है? एक तुम्हारा प्लान फेल हो गया, मेरे पापा को चोट लग गई, लेकिन तुम्हें उससे क्या? अंकल की चोट फर्स्ट एड से ठीक हो जाएगी। और हमारा प्लान फेल नहीं, A1 ग्रेड से पास हुआ है। कान बंद थे क्या तुम्हारे? दोनों की बातें नहीं सुनी तुमने? बातों से क्या होता है? लोग बड़ी आसानी से झूठ बोल लेते हैं, पर एक्शंस का भी झूठ नहीं बोलते, जो कि उस सिचुएशन में चिल्ला चिल्ला के ये बता रहे थे कि मुझे तुम्हारी फिक्र है दोस्त। अच्छा तो फिर सॉरी बोल के लड़ाई खत्म करो ना। लेकिन नहीं, इनका तो दोस्ती का जीपीएस फेल हो गया, तभी इतना लंबा रास्ता ले रहे हैं। तुम देखना, ये गोल गोल चक्कर खा के नीचे गिरेंगे। इसे लंबा रास्ता देना नहीं, एक दूसरे को स्पेस और टाइम देना कहते हैं। तुम्हें पता नहीं है, पर रिलेशनशिप्स ऐसे ही बनते हैं। अच्छा तो टाइम और स्पेस से? जी हाँ, कोई भी रिश्ता बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर चाहे वो रिश्ता दोस्ती का हो या प्यार। तो इसका मतलब मुझे भी तुम्हें बस टाइम और स्पेस देना है? ऑफ कोर्स, हम भी तो दोस्त हैं। और हाँ, ऐसे स्टूपिड की तरह बात बात पे हाथ पकड़ना भी बंद करना होगा।
और वो आंख मारना भी, और ऐसे स्माइल करना भी। तुम खड़े क्या हो, जाओ मैकेनिक को बुलाओ, मैं जा रही हूँ। तो इसका मतलब मुझे भी सुमो के एक्शंस पे ध्यान देना है और हमारे रिलेशन को बहुत सारा टाइम और स्पेस देना है। झुमरी, गर्म पानी जल्दी लेकर आ। दो लोग थे भाई साहब वहां पे, मगर ये नहीं हुआ कि कोई आके आपकी हेल्प कर दे। छोड़िए जी, मैनर्स, उसूल वसूल सब कुछ सिर्फ एक दिखावा है इन पड़ोसियों का। तू आर्मी वाला है या मोटर मैकेनिक? तुम वहां रुका ही क्यों? रुक के ना मदद तक नहीं की थी, पाना भी गलत बता दिया। अरे नहीं कविता, गलती मुझसे हो गई। उनके समझने में गलती है, प्रॉब्लम ये है। इतनी तमीज नहीं कि छोटा पाना क्या होता है और बड़ा पाना क्या होता है। आप तो कैंट के लिए निकल गए थे ना? वो कैंट के लिए निकल रहे थे मम्मी, बोला रास्ते में छोड़ देते तो। खबरदार, उनका पक्ष ना लेना मेरे सामने। तू पहले ही बहुत बड़ी गलती की है, यहाँ पे शिफ्ट होके हमने। गलती तेरी है जो उन पड़ोसियों को अपना दोस्त कहता है। दोस्त बुलाते नहीं है पापा, दोस्त हैं। वो लोग ना बस दोस्त बोलते हैं, दोस्ती निभाई क्यों नहीं गई? मम्मा कोशिश की थी उन्होंने, पापा ने मना कर दिया। उन्हें तो चोट तक लग गई थी दादू। आप चाहे सुमन से पूछ लो। हरगिज नहीं, वो भी अपने परिवार पे गई है। जब देखो गर्दन खींच के चलती है। बिल्कुल सही ताई जी, सुमन भी ना किसी से कम नहीं है। वैसे कम नहीं है ये, कुछ चालाकी और खुराफाती की बात हो ना, सबसे आगे होते हैं ये सिविलियन। जी सिविलियन है हम, सिविलियन ठाट से रहते हैं। टायर तो ना हमारे ड्राइवर बदलते हैं। टाइम और स्पेस कैसे? यहाँ तो दोनों परिवार एक दूसरे के खिलाफ है। बंटी, वैसे आर्मी में तो सबको टायर बदलना आता है, सुमन को भी आता है। क्यों सुमन? और तुझे? बाबूजी स्कूटर का आता है। स्कूटर क्या आता है भाभी जी? अरे गाड़ी का भी सीख ले, नहीं तो जाओ नहीं निकम्मों में शामिल हो जा, बन जा सिविलियन। बाबूजी हमेशा आपकी बेइज्जती करने का मौका क्यों ढूंढते रहते हैं? आप हमेशा ना मुझे ही चुप करा देते हो। सब के सब नालायक होते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि श्रवण को भी टायर बदलना नहीं आता है। आता होगा दादू। अरे लिख के दे सकता हूँ कि सिवाय मोटरसाइकिल पे बैठ के बूम बूम करने के और कुछ नहीं आता है। नहीं तो अपने बाप की मदद के लिए आता ना आगे। अब खामिया, तुम भी ना जब अपनी सुमो से मिले ही थे तभी टाइम पक्का कर लिए होते ना। अबे तो फिर जल्दबाजी लगती ना। एक तो सुमो, तभी वो स्पेस और टाइम देने वाली बात की उसने, और ये दोनों पापाओं की चिंता में याद ही नहीं रहा यार। पापा और पापा, जो मौसम जो छत और तन्हाई, मियां तुम्हारी लव स्टोरी में आग तो तुम्हारी फैमिली नहीं लगाई। एक बात बता, तू मेरा दोस्त ही है ना? वाह मियां, कर दी ना छोटे मुंह वाली बात। अबे जिगर का टुकड़ा नहीं, पूरी पूरा जिगर हो तुम। तो फिर सुमो से दूर रहने वाली बात बोल के अपने जिगर का जिगर क्यों तोड़ रहा है बे? देख, मुझे सुमो हर हालत में अपने साथ चाहिए, फिर चाहे कितना ही स्पेस और टाइम ले लो। जे बात मियां, अगर सीरियस हो ना तुम तो दोनों भाई मिलके बढ़ाएंगे सुमो को। हमारा मतलब तो तुम्हारे लिए मियां, तो तुम्हारे लिए। कैसे यार, मतलब समझ नहीं आ रहा। तू आइडिया देना कुछ। मियां एक ऐसा प्लान बनाओ इसमें तुम्हारा बापू और कुल्लू बापू दोनों एक हो जाए, और जिसमें तुम्हें सुमो को बार बार मिलने का मौका मिले। अबे नहीं यार, प्लान और मैं, अबे उसे मेरे पीछे चलने तक में प्रॉब्लम है। मेरा प्लान क्यों फॉलो करेगी वो? अरे मियां, रूल्स की दुकान उसूल तो फॉलो करेगी ना। एक बार उसको बोल दो कि तुमने कहा, हमने मानी, अब तुम्हारी बाई। अबे मियां, ये क्या कर रही हो? बता ना कंचा, कैसे पता करूं? अच्छा चल मान ले तुझे पता भी चल गया और श्रवण को सच में टायर चेंज नहीं करना आता, तो क्या हुआ? अच्छा,
बाइक चलानी आती है, उस पे हीरो बनना आता है, पर टायर चेंज करना नहीं आता। इससे क्या साबित होता है कंचन? कि उसे मैकेनिक की दुकान पता है? जी नहीं, इससे ये साबित होता है कि वो बाहर से शो ऑफ पर अंदर से शैलो यानी कि खोखला है। मुसीबत में वो खुद की मदद नहीं कर सकता और ऐसे इंसान पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। ओह, मैं अब समझी। मतलब तू उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाएगी, उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाएगा और मैकेनिक नहीं होगा आसपास, तो तू तो उसके साथ अकेले अटक जाएगी। ऐसे बोलना। वेरी फनी। ले, खुद ही पूछ ले उससे कि दमदार है या खोखला। सुमो, तुमने जो कहा वो मैंने किया, लेकिन अब नेक्स्ट आइडिया मेरा होगा और तुम्हें मानना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, ये सब तुमने नहीं, तुम्हारी किस्मत ने किया है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें टायर चेंज करना आता है? किस्मत को कुछ ज्यादा क्रेडिट नहीं दे रही हो तुम। सब कुछ मैंने टाइम किया, तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। अच्छा, मतलब कि मेरे पापा का घर से बाहर निकलना, तुम्हारे पापा का उसी समय गाड़ी में आना और उसे ठीक पहले टायर का पंचर होना, ये सब तुमने प्लानिंग से किया है? ऑफ कोर्स, श्योर। साबित कर दिया तो नेक्स्ट आइडिया मेरा। फाइन, करो साबित। टायर पंचर करना सिंपल था, पर मेरी स्मार्टनेस ये कि उस पे च्युइंगम चिपकाई ताकि करीब 1 घंटे बाद टायर फ्रेश हो। फिर अपनी जान खतरे में डाल के पापा को लेट करवाया। श्रवण, और श्रवण मेरे जूते लिया यार, बस बहुत हो गया। और श्रवण जल्दी कर यार। आ जाओ कर्नल अंकल, 15 मिनट से पॉलिश कर रहा हूँ, जूते भी घिस दिए। अरे श्रवण मेरे जूते लिया यार, बस हो गया। आया पापा, जल्दी ला। जल्दी आना। ये ले जूते पापा, चमक रहे हैं ना पापा? हाँ, मीटिंग से पहले इन्हें देख के बाल सेट करना आप। क्या? कुछ नहीं, पहनो ना। ये क्या लेस बांध रहा है? क्या बांध रहा है ये लेस? हैं? हटा। ला, चल। चाय बाद में पी लेना पापा, लेट हो जाओगे मीटिंग के लिए, फिर ब्लेम भी मुझे करोगे। चलो ना। कितना नालायक लड़का है यार, एक तो जूते पॉलिश करने में इतना टाइम लगा दिया, अब कह रहा मैं चाय नहीं पी सकता यार। Five, 4, 3, 2, 1। दादू सही कह रहे थे, तो सच में खुराफात की दुकान है। और अब मेरा आखिरी सवाल, तुम्हें टायर चेंज करना आता है? एक सेकंड, टॉपिक मत बदलो। तुमने कहा था तुम मेरा आइडिया मानोगी, अब मानो। अरे बात कहाँ बदल रही हो? ओके फाइन, तुम ही बोल लो, क्या आइडिया? तो ये करेंगे, वो मैं तुम्हें मिलके बताऊंगा। क्यों? अरे फोन पे समझ नहीं आएगा, तुम ये बताओ कि मिलना कैसे है, क्योंकि आज जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि एंट्री मिलेगी तुम्हारे घर में। सोच के बताती हूँ। चल। 2 बार इसने टायर बदलने वाला सवाल टाल दिया, मतलब नहीं आता इसे। अच्छा, तो ये सोच के बताती हूँ ऐसे ही बोल दिया? और नहीं तो क्या। लाइए, मैं रख देती हूँ। ऐसी आदतें मत डालो अंजलि, कैंट में मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। कभी ना कभी तो वापस जाने लायक हो ही जाऊंगा ना। विजय, आप इतने उदास क्यों हैं ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप इतने निराश कब से हो गए? और जिन विजय को मैं जानती हूँ, उन्हें इतना चुप चुप मैंने कभी नहीं देखा। बहुत गलत बोल चुका हूं। उस दिन खाने पर चिल्लाया, फिर देवराज पर। ऐसे बार बार अपना आपा खोने से तो अच्छा है कि चुप रहूं। हम सब जानते हैं कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आप विजय, क्या चल रहा है आपके मन में? जब समझ आएगा तो बता दूंगा। थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, आराम करना चाहता हूं।
इसने तो मुंह पे फोन दे मारा। और ये क्या तुम दांत दिखा के हंस रही हो? अबे बताया तो था तुझे, टाइम और स्पेस। तो एक मौका तो दे उसे। अनीश का मैसेज। हम आज शाम को सुमन के घर इकट्ठा हो रहे हैं फॉर ग्रुप स्टडी। मन हो तो आ जाना। पर मियां अनीश ने तुमको क्यों बुलाया? अबे वो कौन होता है मुझे इनवाइट करने वाला? ये तो सुमन इनवाइट किया है, क्योंकि वो बातों में नहीं एक्शंस में बिलीव करती है मेरे दोस्त। और तू देख, इस बार पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा मैं। मैंने देवका को वही बोला कि तुम बच्चे साथ चलोगे तो कर्नल साहब इस ऑफर को इनकार नहीं कर पाएंगे। वैसे भी आजकल फ्री टाइम है उनके पास, और सारे बच्चे साथ रहेंगे तो लीड करने में कोई मुश्किल भी नहीं होगी। बहुत मुश्किल है यार एग्जाम हॉलीडेज में घर बैठना। मतलब बुक्स, टीवी बुक्स कब तक देखोगे? सही है यार, सही है। अच्छा हुआ ये स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हुआ सुमन? तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं है कि अब हम रोज मिलेंगे? आई मीन ग्रुप स्टडी करेंगे। अरे पढ़ाई से ज्यादा एक्साइटेड तो वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और आर्मी के बारे में सीखने के लिए है ना? अरे मैं तो बस ये पूछ रहा था। तुम वो सब छोड़ो ना, ये स्नैक्स ट्राई करो, बहुत यम्मी है। हैव नाउ। लीजिए। थैंक यू। वैसे एक बात बताइए, ये आपके सिविलियन पॉलिसी आए कहाँ से? ये यही भोपाल के हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं यहाँ के, और भाई साहब के पुराने दोस्त हैं, देवराज मल्होत्रा। मल्होत्रा? जी। क्या ये वही मल्होत्रा हैं जिनसे बुलेट प्रूफ वेस्ट की डील चल रही है? जी हाँ। ओए, ये लोग घूर क्यों रहे हैं यहाँ? पक्का हमारी बुराई कर रहे होंगे। अरे चाचू क्या कर रहे हो आप? घूर क्यों रहे हो? अजीब लगता है। अपना चलो नीचे। ओए, मैं कुछ नहीं कर रहा। घूर तो वो रहे हैं, मैं तो बदले में घूर रहा हूँ। कब से उधर ही घूर रही हो? श्रवण आने वाला है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछा। अरे वो तुम्हारा बड़ी है ना, और पड़ोस में भी रहता है, तो मुझे लगा वो तो आएगा ही। क्यों? हाँ, नहीं, उसे आर्मी ज्वाइन नहीं करनी। इनफैक्ट उसे स्कूल के बाद यूएस जाना है, तो उसका यहाँ आने का फायदा ही क्या है? कुर्सी की पेटी बांध रहे हो, फन राइड शुरू होने वाली है। फिर शुरू हो गया तेरा? अरे यार चाचू, अच्छे लोग हैं वो, और मुझे सुमन के साथ मुझे सुमन के साथ पढ़ना है चाचू। तो अभी ना आप बड़े बनो, मुझे तैयार होना है। चलो, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। चलो। ओए, तुझे कहाँ जाना है अब? वो चाचू मियाँ, क्या है ना, स्कूल के काम से सीधा जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। वैसे भी ना आर्मी स्कूल वालों को झेलना आसान नहीं है, मगर एक और कंप्लेंट आई ना। अरे नहीं आएगी। अरे चाचू आप चलो चलो, जाओ आप जाओ। यार बंटी भागना पड़ेगा, वो भी टाइम के पक्के कर्नल अंकल की क्लास में। यार गाइस, अभी पापा ने हाँ नहीं बोला है, तो अपनी एक्साइटमेंट को बोलो काम डाउन। आजकल वैसे ही गुस्से में रहते हैं, पता नहीं अभी पापा का मूड कैसा होगा। यहाँ क्लास का पता नहीं, वहाँ श्रवण रिप्लाई करा उसने। आयुष वो आएगा तुम्हारे कहने पे? सुमन के घर बुलाया यार, बिना शक के मुंह उठाए चलाएगा देव को, और बेइज्जत होकर जाएगा। डोंट वरी, प्लानिंग फिट है। कितना सजोगे बे? भाई
सोमो को इम्प्रेस करना है। तो ऐसी कटी हुई गर्दन से इम्प्रेस करोगे? हाँ? ओ अच्छा ये, अरे कुछ नहीं यार, ये तो बुढ़ाओ के चक्कर में कर रहा हूँ ताकि थोड़ा शरीफ लग सकूं। अरे मियाँ, जब फोकस क्लियर है तो बुढ़ाओं से ध्यान हटाओ और जो ऊंट सी लंबी गर्दन से सुमन को बताओ। अच्छा आ जाओगे मियाँ, सच बता रही हूँ। भाई तू ना मेरी जिंदगी का वाइपर है, मतलब लाइफ में कहीं भी कंफ्यूजन हो तू छींटे मार के क्लियर ही कर देता है यार। चल मैं निकलता हूँ। हाँ एकदम सही रही है। और सुन, रूम से मत निकलियो, पापा को नहीं पता तू यहाँ पे है। अरे तुम चिंता मत करियो मियाँ, तुम निकल लियो। वैसे भी तुम्हारे पप्पा डियर सो रही है, सब रिसर्च कर ली। तुम जाओ। मैंने फोन पर ही सब क्लियर कर दिया था इन लोगों को, लेकिन ये जिद पकड़ के घर पर आ गए हैं। मैं आज दोबारा लेट नहीं होना चाहता कैंट के लिए। तो आप हाँ क्यों नहीं कह देते? एक बार सोच कर देखिए ना, बच्चों के लिए भी कितना फायदा होगा। और वैसे भी आप तो फ्री बैठा हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, इसलिए करूँ। विजय मैं तो बस। हाँ कह दे बेटा, पत्नी है तेरी और फिर टीचर भी है, तेरा और बच्चों दोनों का भला सोच रही है। पापा की छोड़, ब्रिगेडियर की सुन। ये बच्चे भविष्य है इंडियन आर्मी का, इन्हें बेस्ट ऑफिसर से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और फिर तूने इतनी मेहनत और इतने मिडिल क्या सिर्फ अपने लिए हासिल किए? लेकिन पापा बहुत मुश्किल से मुझे मौका मिला है कि मैं आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाऊँ, आपके अंडर ट्रेन कर पाऊँ। नहीं तो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो या कुछ भी और, आपने सब कुछ सिर्फ दूर से मम्मा से फोन पर सुना है। प्लीज पापा, प्लीज। बातों में उलझाकर अपनी बात मनवाना तुमको अच्छे से आता है कैडेट। तो आप लोगों को अगर लग रहा है तो ठीक है, मैं बाहर जाके उन्हें हाँ कह देता हूँ, फिर वहीं से निकल जाऊंगा। गुड, थैंक यू। अपने पापा का मूड ऐसे ठीक करना है। ये सिर्फ तू ही कर सकती है। हमारा तो फिक्स्ड है ना मम्मा, हिम्मत वाला काम आप करते हो और सेंटी वाला मैं। पर बात करने का आइडिया तो आप ही का था ना मेरी सुपर स्ट्रॉन्ग मम्मी। चल चल चल। कहाँ जा रहा है? आप उठ भी गए पापा? एंड हाथ की चोट कैसी है? ज्यादा दर्द तो नहीं है ना? नहीं, सर में। और ये तेरा डियो भी अब सर चढ़ रहा है मेरे। कहाँ जा रहा है ऐसे चहकते महकते हुए? पापा वो सुमन के घर। वो एक्चुअली क्या है ना पापा, हम सब आर्मी स्कूल के बच्चों के लिए ग्रुप स्टडीज है वहां पे, तो विजय अंकल पढ़ाएंगे। कहाँ जा रहा है ऐसे चहकते महकते हुए? पापा वो सुमन के घर। वो एक्चुअली क्या है ना पापा, हम सब आर्मी स्कूल के बच्चों के लिए ग्रुप स्टडीज है वहां पे, तो विजय अंकल पढ़ाएंगे। सुमा ने बुलाया तुझे? हाँ, कर्नल साहब को पता है कि मैं तुझे आर्मी डिसिप्लिन सिखाना चाहता हूँ, इसलिए सुमन को बोला होगा। कमाल मिट्टी के बने हो। दोस्त के साथ झगड़ा है, लेकिन उसका असर बच्चों पर नहीं होने देते। तो मतलब आपको खुशी होगी अगर मैं जाऊंगा तो? हाँ? तो वो भागता हूँ ना पापा, आपको पता है लेट हो गया तो। अरे रुक ना एक मिनट, शर्ट का बटन तो बंद कर,
लफंगों की तरह घूमता रहता है। और सुन, ये डियो शियो थोड़ा कम लगाया कर यार। डियो नहीं पापा, परफ्यूम है। चलो बाय। इस ग्रुप स्टडी ने तो फायदे करा दिए यार। उन्होंने दद्दू को ही मना लिया। अब मैं इनके घर जा सकता हूँ। पापा भी खुश कि कर्नल विजय अंकल से सीखूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छी ट्रेनिंग दे के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखा सकूं। कैंट में सभी जानते हैं कर्नल साहब कि आपके अंदर जो जो भी ट्रेन हुआ है वो आप ही की तरह इज्जतदार, ईमानदार और बहादुर ऑफिसर निकला है। इसलिए हम बच्चों के लिए खुश हैं कि वो आपके पास आ रहे हैं। थैंक यू। तो मैं कल से ट्रेनिंग शुरू करूंगा अपने तरीके से। अभी कैंट के लिए निकलना है, मैं फिर मिलता हूं आप लोगों से। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सी यू। अरे श्रवण, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। पापा का हाथ कैसा है? अब ठीक है अंकल। आप? हाँ, मैं जरा कैंट के लिए निकल रहा हूँ। सुमन और बाकी लोग ऊपर हैं, चले जाओ, फिर मिलता हूँ। सी यू। प्लानिंग हो तो सुमो जैसी यार। मुझसे कहा कि मिलके प्लान करेंगे दोनों पापा का मूड कैसे ठीक करना है। पर यहाँ तो सब पहले से डन है। सुमो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे एक्शंस। वाह बेटा श्रवण, कांग्रेचुलेशन। क्या बात है, 2 लीटर परफ्यूम, महंगी शर्ट। हमेशा वाला मल्होत्रा दिखावा है या एक्चुअली कुछ खास बात है? नोटिस किया ना, बस मेरा काम हो गया। अब हवा आने दे। कहाँ? सुमो ने बुलाया है ग्रुप स्टडी के लिए। मुझे तो कह रही थी श्रवण से नहीं मिलना। ठीक है, अब आ ही गए हो तो जाओ। कर्नल विजय कल से क्लासेस लेंगे। जब तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो तो बिना सीखे यहाँ से कुछ नहीं जाओगे। उससे पहले मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, आर्मी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? सर, हाँ, ताकत, फिजिकल और इमोशनल दोनों। दादू जी, आई थिंक ना मरने का डर ना मारने का। राइट। पर इस सब के साथ जरूरी है भरोसा, क्योंकि इसी भरोसे के सहारे एक सोल्जर अपनी बटालियन के लिए जान देने को तैयार रहता है। गोला, बारूद, हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और इसी भरोसे के सहारे जंग लड़ी और जीती जाती है। गुड। अब हम शुरुआत करेंगे ट्रस्ट एक्सरसाइज से, जिसके बारे में मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ। Yes, sir. गुड। अनीश, सुमन, तुम लोग यहाँ आओ। और याद रखना, आंखें बंद करना और पीछे गिरना है। गुड। ये है भरोसा जो अनीश ने सुमन पर किया, जो किसी भी जंग को जीतने के लिए जरूरी है। हेलो एवरीवन। हाय दद्दू। तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। सॉरी दादू, वो सुमन का बड़ी है और आपका पड़ोसी भी है, तो मैंने इसको मैसेज कर दिया था। सॉरी यार, तब तक मुझे पता नहीं था ना कि तुझे आर्मी में नहीं यूएस जाना है। तू जा, तुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। नहीं नहीं नहीं, मैं भी कर लूंगा जो आप लोग कर रहे हो। मुझे भी सीखना है दद्दू, और अगर अनीश ने कर लिया तो इजी होगा। मैं कर लूंगा दद्दू, जो भी आपको। सोच लो, भरोसा करना है और भरोसा कराना है। एक सिविलियन के लिए ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। दद्दू मैं कर लूंगा, मुझे अपनी बड़ी पर पूरा भरोसा है। अनीश, तुम अपनी जगह जाओ और तुम अनीश की जगह आओ।
सुमन, तुम अनीश की जगह जाओ। अनीश, तुम सुमन की जगह आओ। तेरी पहली गलती मुझ पे भरोसा करके यहाँ आना, और अब ये दूसरी और शायद आखिरी होगी। अब आंखें बंद करो और पीछे गिर जाओ। क्या हुआ? नहीं हो पाएगा तुमसे। कहा था ना कि आंखें बंद करो, भरोसा करना है, इतना भी याद नहीं रहा। हाँ दादू, आपने कहा था भरोसा करो, पर किस पे करना और किस पे नहीं, ये तो मैं ही देखूंगा ना। ये तुम तो सिविलियन और तुम्हारी खोखली बातें। पर दादू मैं भरोसा तुम्हारे लिए सिर्फ एक शब्द है। पर दादू मैं गिरने वाला था। गिरना तुम्हारी फितरत है। शब्दों से धोखा देते हो और नजरों से शक करते हो। तुम विदेशी जाओ। दादू बात तो सुनो। कौन से बहस करते हो और शर्ट के बटन खोल के गुंडों की तरह घूमते हो। आप एक बार बात तो सुनिए प्लीज मेरी। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, चलो यहाँ से, और तुम सब भी नीचे आओ, चलो यहाँ से। दादू अनीश और देविका को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट अब दादू को कैसे समझाऊं? और श्रवण भी ना, वो यहाँ क्यों आया? दादू सुनो तो, बाहर आओ, निकलो। अच्छा दादू, लास्ट चांस ना, प्रॉमिस ना, गिर भी गया तो कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, अरे तुम्हें कितने चांस दिए कि गाली ठीक से पार करो, तुम्हें आई? तुम्हें कितने मौके दिए कि सोसाइटी के हिसाब से अपने को ढाल लो? दादू नहीं, निकलो। पंचर कैसे हुआ? वो मैंने किया है और फिर करूंगा, जब तक तुम लोग पार्किंग की जगह जान लो, और तुम और तुम्हारे चाचा दोनों टायर बदलना सीख लो। पाना निकाल। ओ मियाँ, अब बताओगे भी कि क्या कांड कर आ रही हो, हैं? और जो बुढ़ो इतना क्या भड़क रहा था, इसे क्या लगता है हमें टायर बदलना नहीं आता? 2 बार पूछा, पर उससे ये नहीं बोला क्या कि सुमो आता है मुझे टायर बदलना, और अब पेशेवर की तरह लगा हुआ है, यूजलेस कहीं का। अबे यूजलेस समझ के रखा है क्या उसने? हमने तो टायर बदल दी, लेकिन उसको टायर बदलनी होती ना तो 2 मिनट में सांसें फूल जाती बुढ़ाओ की। इसको दो ना, रुक, इसको मैं दिखाता हूँ कि आजकल के लौंडे क्या कर सकते हैं। अबे रुक जा मेरे पहिया क्रांतिकारी, इधर आ जा, इधर आ जा। उस दिन पापा की गाड़ी का टायर पंचर नहीं किया था मैंने, हाँ? और हेल्प तो की नहीं, तो इन लोगों को लगा मुझे टायर चेंज नहीं करना था, इसीलिए सुना के गए हैं। वाह मियाँ, सही है, लेकिन गलती तो तुम्हारी थी ना। जब तुम्हारे पापा डियर मुसीबत में थे तो तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए थी ना। अगर मैं मदद करता तो विजय अंकल क्या करते? उनकी बातें कैसे होती? हाँ, सारे आइडिया का पॉइंट क्या रहता भाई? मतलब सुमन के पंक्चर वाले आइडिया की वजह से
दादू के दिमाग में गोबर लगे तुम। टाई टाई फिस होगी मियाँ तुम्हारी। टाई टाई फिस हुई तेरी वजह से। क्या बोला? बटन खोल के जाओ। हाँ ऐसे सुनने को मिला मुझे। मियाँ हमें क्या पता, हमें तो लगा कि तुम इसमें कूल लगोगे। क्या खाक फूल यार। और एक तो वो सुमो एक बार भी मेरी साइड से नहीं बोली यार। बोलना तो छोड़, एक वर्ड नहीं निकला उसके मुंह से। छोड़ यार, मैं जा रहा हूँ। अरे मियाँ तुम बापू को क्या बोलोगे जो सोचा है तुमने? क्या बोलूंगा? सच बोलूंगा। और क्या? पापा कितने खुश थे यार, विजय अंकल के घर पढ़ने जा रहा हूं। लेकिन नहीं, अब तू देखियो, गुस्से के बादल गरजेंगे और निराशा की बारिश होगी यार। यार बंटी, जो भी है, दद्दू की एक बात बिल्कुल सही थी। कोई भी जंग भरोसे के बिना नहीं जीत सकते, और मुझे सुमन पे भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं ये जंग जीतूंगा यार। मियाँ तुम आज कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। काम करो, तुम घर के लिए निकलो, हम तुमको कॉल कर लेंगे, ठीक है? चलो। सर बस आप जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाइए, हम सब लोग आपको बहुत मिस करते हैं। वासी में तो रहता हूँ, जब वक्त मिले सबके सब घर आ जाना। मेरा घर मेरी कमांड का घर, मतलब आपकी कमांड का। कर्नल तिवारी, जिस दिन मैं यहाँ आया तभी मैं समझ गया था ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आज मैंने खुद देख भी लिया। वैसे मैं आपके यहाँ वापस आने तक सिर्फ आपकी जगह संभाल रहा हूँ, मैं आपकी जगह कभी नहीं ले सकता। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कर्नल। वैसे मैं सब हैंड ओवर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क। नहीं, सब कुछ क्लियर है, थैंक यू। आपने जो काम शुरू किया था उसका मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। एक कॉन्ट्रैक्ट पे बात चल रही है बुलेट प्रूफ वेस्ट के लिए। कोई मिस्टर देवराज मल्होत्रा है, ये प्रपोजल लेकर आपसे मिलने आए थे। वैसे मुझे सुलझे हुए लगे, आपकी काफी इज्जत करते हैं। पुराने दोस्त हैं मेरे। ओह अच्छा, बताया नहीं। हो सकता है वो अपना काम पूरा करने के लिए आपकी दोस्ती का फायदा नहीं उठाना चाहते हो। यार बंटी, पर मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता भाई? कल तो बताना पड़ेगा ना पापा को कि क्लास का पहला दिन कैसा रहा यार। अरे पर मियाँ आज क्या हुआ? चलो अंकल मियाँ तो सर पकड़ के सो रही थे, पर जी चाचा चाची और वो आंटी से कैसे बच के निकल गए? यार कुछ नहीं, वो अवनी चाचा चाची के साथ बाहर गई थी और मम्मा वो कुछ ग्लासों का ज्ञान दे रही थी झुमरी को किचन में। बस किस्मत अच्छी थी यार आज तो। किस्मत ही अच्छी नहीं है बेचारी की। क्या बोलेगा देवराज अंकल को? ऊपर से उसे लगता है कि तूने उसकी साइड भी नहीं ली, और उसने मुझे बोला कि तूने उसे यहाँ बुलाया है। फिर अनीश सबके सामने खड़े होकर अनाउंस करता है कि तू चाहती नहीं थी कि वो यहाँ आए। क्या सोचेगा वो? उसे लगता है कि मैंने उसे बुलाया कंचा। मैं तो सिर्फ देवराज अंकल और पापा के बीच में सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, पर शायद वो यूएस वाली बात ने उसे फंसा दिया। एग्जैक्टली। अब वो हमेशा सुमो सुमो करने वाला श्रवण पे कभी भरोसा नहीं करेगा। यार उस पे तो अब मैं कभी ट्रस्ट नहीं करूंगा। उसके दद्दू ने मेरी सबके सामने इतनी इंसल्ट की, घसीटते क्लास से बाहर ले गए मुझे। और वो सुमो नहीं, सुमन तिवारी, यार मेरी साइड लेना तो छोड़ बंटी, वो बाहर तक नहीं आई यार। बाहर? अभी वो सब छोड़, तूने वो बाहर वाली पार्किंग का कुछ सोचा? अभी कहीं चाचा को वो पंक्चर वाली बात पता चल गई ना मियाँ, तो वो और भड़केंगे। यार चाचू का छोड़, पापा का सोच। पहले मुझे नालायक समझते हैं, अब निकम्मा भी समझेंगे। हाँ मियाँ, ये आर्मी वाली सुमन ने तो तुम्हें गंदा आला फंसा दिया है, सच बता रही हूँ।
झूठ मूठ की आदमी वाली है वो, भरोसे लायक ही नहीं है। डरपोक तिवारी। डरपोक नहीं हूँ मैं, आज ही क्लियर कर दूंगी कि सारी गलती अनीश की थी और सुमन तिवारी श्रवण मल्होत्रा का भरोसा वापस जीते। छोड़ ना यार, अब तक बिल्कुल नहीं। एक आर्मी वाली पे भरोसा ना करना मतलब कि पूरी आर्मी पे शक, ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना वो। हाँ पर तू करेगी क्या? स्टडी ग्रुप की जिम्मेदारी तो पापा की है ना? हाँ। तो इसका फैसला भी पापा को ही लेना चाहिए, राइट? गलत, बिल्कुल गलत। किसी का भरोसा तोड़ना गलत है। क्यों किया ऐसे? नहीं, नहीं करना चाहिए था। इल्जाम पे इल्जाम हम पे? ऐसा क्या क्या आप कुछ भी बोल रहे हैं जी? मैंने कब तोड़ा आपका भरोसा जी? था ना भरोसा कि कभी भूखे पेट नहीं सोने दोगी। कल पूछा तक नहीं आपने, मैं वेट कर रहा था। बेट? कहाँ? वहाँ? पर आप यहाँ कब आए जी? देर रात तक देख रही थी मैं आपको नीचे जी। तो कल से और देर रात तक वेट करना। अभी जाओ ना, काम करो अपना। हाँ जी, और आप भी आओ जी, पापा जी को खबर लेनी है आपकी कल वाली क्लास की जी। अरे यार, पापा को कैसे बताऊं कि दद्दू ने मुझे बाहर निकाल दिया था? फिर तो विजय अंकल के साथ इनकी दोस्ती और बिगड़ जाएगी। बोलो सुमन। सुमन, तुमने अभी तक पापा को कल के बारे में कुछ नहीं बताया ना? नहीं, अभी उसी की बारी लगने वाली है यार। बिल्कुल नहीं। तुम अभी के अभी अपनी टेरेस पे आओ। क्यों? तुम्हारे मतलब की बात करनी है, जल्दी। सुनो, कल जो कुछ भी हुआ वो एक गलतफहमी थी जो हम बाद में क्लियर करेंगे। फिलहाल तुम अंकल से कुछ मत कहना, ओके? रोक क्यों रही हो? अब मैं डांट खाऊं या मार खाऊं, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। अंकल को बुरा लगेगा और उससे अंकल और पापा के बीच की नाराजगी बढ़ेगी, जो तुम और मैं दोनों ही नहीं चाहते, राइट? नहीं, मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है। तो अब जो भी करना है वो मैं खुद करूंगा, क्योंकि तुम पे तो वैसे भी भरोसा नहीं रहा मुझे। पर मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है श्रवण, एक लास्ट टाइम ट्रस्ट कर लो। क्या आइडिया? तुम थोड़ी देर के लिए अंकल से दूर रहना और मिलना मत। तब तक मैं वहाँ खुद आके उन्हें सब सच बता दूंगी, पर इस तरीके से बताऊंगी कि उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा और गुस्सा भी नहीं आएगा, और तुम वापस स्टडी ग्रुप में भी आ पाओगे। के? एक बार और भरोसा करके देख लेता हूँ। अब जो हो रहा है उससे बुरा क्या होगा? श्रवण, पापा से कैसे बचूं अब? बाथरूम। झुमरी जल्दी आ, कितना टाइम लगाएगी? मैडम जी दही। हाँ, पराठे भी लेके आ फटाफट। हाँ। जुमरी, श्रवण उठ तो गया था ना? हाँ जी, लगता है बाथरूम में रह गए जी। इतनी देर? अरे पेट वेट तो ठीक है ना नालायक का? कब से सबर कर रहा हूँ कि वो आए और बताए कि कल की ग्रुप स्टडी कैसी गई। ये तो मुझे भी जानना है। अब अपनी बेटा जाके श्रवण को बुला के लेके आओ। जी पापा। हमें नहीं करना, हमें नहीं बनना सच का देवता। अब बैठो, बैठो। अगर पापा को सच पता होगा तभी सही फैसला ले पाएंगे ना कि किसे क्लास में होना और किसे नहीं। तो आप दोनों बता दो ना,
आपके कहे ये शब्द जो मेरे मुंह से निकले तो दद्दू फिर से इस मुंह में खाना नहीं जाने देंगे। उसके लिए हम हैं ना डमरू भैया। आप बोलोगे तो हम आपके लिए अपना खाना छोड़ देंगे। एग्जैक्टली। प्लीज 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 डमरू भैया, एक बार के लिए दादू को भूल के ना अपने सैनिक मन से पूछिए, क्या आप ऐसी नाइंसाफी बर्दाश्त कर सकते हैं? आई लव यू दादू, पर जो गलत है सो गलत है।